अगर आप भी बिना अवन के परफ़ेक्ट पिज़्ज़ा बनाना चाहती हैं और आप परेशान हैं कि आपके पास अवन नहीं है, तो किस तरह से पिज़्ज़ा बनाकर तैयार किया जाए। आज मैं आपके साथ बहुत हेल्पफुल और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जब आप इसको बेक करेंगे ना, तो कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको विदाउट अवन बनाया है। लुक वाइज़ भी और खाने में भी इतना लाजवाब होगा कि आपके मुंह से निकलेगा, वाह क्या चीज़ मैंने बनाई है। बिलीव मी, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही। जब आप इस रेसिपी को कंप्लीट देखने के बाद इसको ट्राई करेंगे तो ही आप मुझे फीडबैक देने लाजमी आएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक लार्ज पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। 2 कप मैदा लिया है, मैदे को मैंने छान लिया था। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच या फिर अपने ज़ायके के मुताबिक, ईस्ट यानी कि ख़मीर 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके ज़रे ज़रे जो हमने जितनी भी चीज़ें हमने 3 डाली हैं ना, वो मैदे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ये इसमें डालेंगे आधा कप। 1 अंडा, दूध भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और अंडा भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज से उठाकर आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब डो गूंदने के लिए स्टार्ट में आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह से आपने पहले मिक्स करना है तमाम चीज़ों को, अंडे को और मैदे को। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ीद इसमें कितना पानी आपको चाहिए, क्योंकि डो आपने ना तो बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही बिल्कुल नरम, मीडियम सॉफ्ट डो होनी चाहिए। और जिस पानी का आपने इस्तेमाल करना है इस डो के लिए, वो भी रूम टेम्परेचर पर यानी कि गुनगुना गर्म पानी होना चाहिए। अगर ठंडा हुआ तो भी आपकी डो सही से राइस नहीं होगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो जो यीस्ट हमने इसमें डाली है वो डेड हो जाएगी। डो गूंदने के बाद इसके ऊपर आपने ऑयल ग्रीस करना है और उसके बाद कवर करके आपने किसी गर्म जगह पर इसको रख देना है, कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे के लिए, या तब तक जब तक के लिए ये जो डो है वो राइस नहीं हो जाती। सर्दियां हैं तो फिर आपने इसको किचन में रखिएगा, गर्म मौसम में तो ये बहुत जल्दी राइस हो जाती है। अब दूसरा जो स्टेप है वो है चिकन को मैरिनेशन हम करेंगे। चिकन मैरिनेशन का, इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है 150 ग्राम। इसमें गार्लिक पाउडर डाला है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, भुना कूटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, फूड कलर इसमें डालेंगे 1/3 चाय के चम्मच जितना, और 2 खाने के चम्मच जाएगा कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना लहसुन पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप लहसुन पाउडर की जगह पर लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब चिकन को अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक के लिए मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको क्विक भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब तीसरे स्टेप में हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस भी घर पे ही बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली हर घर में हर वक्त सॉस अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए मैंने ली है टोमेटो केचप आधा कप, और चिली गार्लिक सॉस मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें अपने जायके के मुताबिक, या फिर 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो 1/3 चाय का चम्मच, और चॉप किए हुए लहसुन के जवे 2 मैंने लहसुन के जवे लिए, उसको बारीक चॉप कर लिया। और ये जी हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। ये देखें, बहुत ही यम्मी ये बनकर तैयार होता है और क्विक सी रेसिपी है। तो डो भी हमने गूंद ली, चिकन भी मैरिनेशन के लिए हमने रख दिया था, और पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार है। अब जो चिकन हमने मसाले वगैरह लगा कर रखे थे वो उसको डालेंगे एक पैन में, और इसको हमने कुक करना है। सबसे पहले चूल्हे की आंच आपने मीडियम हाई करनी है। मीडियम हाई आंच पर 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद इसमें आधा कप पानी डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स करें, और इसको कम से कम भी 10 से 1 मिनट तक के लिए कवर करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। तो जी 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, क्योंकि बोनलेस है और छोटे छोटे क्यूब्स में ये चिकन मैंने लिया था, और 10 मिनट इनफ होते हैं बोनलेस चिकन को। तो चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हे की आंच बंद करके चिकन को भी साइड पर रख देंगे। अब देखते हैं अपनी डो की तरफ। मैंने इसको 3 घंटे रखा, और 3 घंटे के बाद माशाल्लाह से डो हमारी बहुत परफेक्ट तरीके से राइस हो चुकी है। और अब हम थोड़ा सा एक्शन करेंगे। ये देखें,
माशाल्लाह से। अब सारी डो को आपने इकट्ठा करके पेड़ा बनाकर साइड पर रख देना है। पिज़्ज़ा ट्रे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बड़े साइज़ की पिज़्ज़ा ट्रे ली है। इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करें और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालकर इसको ना अच्छे से डस्ट कर लेंगे, ताकि जब हम पिज़्ज़ा डीमोल्ड करें तो उसमें फिर हमें ना आसानी होगी। तो ये स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। तो जी अब इस पिज़्ज़ा प्लेट को रख देंगे साइड पर और काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जिस डो का हमने पेड़ा बनाकर रखा था उसको रोटी की शक्ल में आपने बेल लेना है। और यहाँ पर रोटी को बेलते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप रोटी बेलने के लिए खड़े हों तो आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है, यानी जो पिज़्ज़ा ट्रे है उसको आपने इस रोटी के ऊपर रख के चेक कर लीजिएगा कि आपने उस प्लेट के मुताबिक ही इसको बेलना है। तो मैंने चेक कर लिया था। अब इस रोटी को आपने पिज़्ज़ा प्लेट में रख देना है। ये देखें, हाथों की मदद से ना इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा फिक्स भी करना है और अब साइड से हाथों की मदद से ना इसके तमाम हिस्सों से आपने इसके एजेस लाजमी बनाने हैं। इस तरह से आपने देखा ना कि जो हम पिज़्ज़ा बाय करते हैं तो उस पे इस तरह के निशान होते हैं। अब कांटे की मदद से इसको इस तरह से प्रिक कर लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, जब नॉर्मली हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, जो दरमियान का हिस्सा है उसके ऊपर ही पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं, लेकिन जो साइड्स हैं उसको हम भूल जाते हैं। आप साइड को भी लाजमी कवर कीजिएगा। एक तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा क्योंकि हम इसको विदाउट अवन बना रहे हैं। दूसरा, खाने में भी बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम जो साइड्स होती हैं ना इसको स्किप कर देते हैं। साइड्स भी मज़े की होनी चाहिए, इसलिए साइड पे भी आप लाजमी पिज़्ज़ा सॉस लगाया करें। अब इसके ऊपर मैंने डाली है मोज़रेला चीज़ या फिर पिज़्ज़ा चीज़, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद कुक किया हुआ चिकन रखेंगे इसके ऊपर। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। चिकन रखने के बाद अब इसके ऊपर कुछ वेजिज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च। इसको बारीक जूलियन में कट कर लिया है, लंबाई में यानी कि ना, और प्याज इसके ऊपर रखेंगे। और तीसरा मैंने इस्तेमाल किया है टमाटर का। अब अगेन इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ का आपने ढेर सारा इस्तेमाल करना है, तभी आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। जिस तरह से हम बाहर से बाय करते हैं वैसे ही, ठीक है। और मुझे चीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब फिर से आपने इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर की टॉपिंग करनी है। शिमला मिर्च मैंने 2 तरह से कट किया था, क्यूब्स में भी और लंबाई में भी। अब इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स रखने के बाद ढेर सारी चेडर और मोज़रेला चीज़ की कवरिंग कर देंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी ना ज़्यादा चीज़ लीजिएगा। चीज़ से कवर करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको जो बताने लगी हूँ इसे चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम पतीले में बेक करते हैं ना पिज़्ज़े को, तो इसका कलर ठीक से नहीं आता। जिस तरह से हम अवन में बेक करें उसका कलर आता है ना, वैसे प्रेजेंटेबल लुक इसको देने के लिए आपने अंडा बीट कर लेना है और इसको साइड पर लगा देना है, इस तरह से ना ब्रश कर देना है। इससे ये होगा कि जब हम इसको पतीले में बेक करेंगे ना तो इसका कलर बहुत प्यारा आता है। एक दफ़ा आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अभी आप चल कर आगे देखने भी वाले हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आएगा। कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि इसको आपने पतीले में बेक किया है। तो पिज़्ज़े की टॉपिंग हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा पतीले में बेक होने वाला है तो मैंने 10 मिनट तक के लिए इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और 10 मिनट के बाद अब बहुत ही केयरफुली आपने पिज़्ज़ा प्लेट को इसके अंदर रखना है। अच्छा, मैंने दरमियान में स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। और पिज़्ज़े को आपने कम से कम भी आधे घंटे के लिए बेक होने के लिए रख देना है। और आधे घंटे के बाद आप देखें इसकी लुक, माशाल्लाह से इसके साइज़ देखें, कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि इस पिज़्ज़े को आपने विदाउट अवन बेक किया है।
बहुत क्रीमी बनकर तैयार होता है। इसका भी मैं आपको ब्रेड चेक करवाऊंगी। बहुत ही फोमी सा जालीदार टेक्सचर के साथ इसका ब्रेड बनकर तैयार हुआ था। ना तो नीचे से इसका सरफेस जला था और इसकी टॉप से आप लुक तो देख ही सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखें जिस तरह से हम ओवन में बेक करते हैं ना, बिल्कुल वही लुक है और खाने में भी बेहद लाजवाब था। घर में सबको बहुत पसंद आया। तो रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इसे थम्स अप दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ ना आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर भी रेसिपीज़ को इंजॉय करें। तो आई होप कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इसके फीडबैक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है वो है iceandspice.pk। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके लाजमी बताएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।